सो इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर और राइट शेयर को इशू करना, तो पहले हम ये कर लेते हैं फिर हम ये कर लेंगे। राइट्स इशू, जिसको राइट इशू भी बोलते हैं, ये क्या है देखो, इसके अंदर देखना, इशू ऑफ राइट शेयर के अंदर ही देखो दो चीजें हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें यहां एक चीज समझ में आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इशू कर रहे हैं, राइट शेयर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शेयर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ शेयर्स है जिनको हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई, कोई शेयर है जिनको हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। लेकिन उस शेयर का नाम क्या है, राइट, यानी कि उन शेयर्स पे कुछ राइट है। जो हेडिंग होती है ना, उसके अंदर ही उसका मीनिंग छिपा हुआ होता है। तो अगर हेडिंग पे फोकस करोगे ना, तो कभी भी कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं। मैं बोल रहा इशू ऑफ राइट शेयर्स, शेयर्स हैं जिसको इशू कर रहे हैं, लेकिन उन शेयर के ऊपर क्या राइट है। अब कैसा राइट है, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ राइट्स होते हैं जो इक्विटी वालों को नहीं होते हैं, और इक्विटी वालों को कुछ राइट्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं होते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है ना, लेकिन इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले कैपिटल मिलेगी, फिर इक्विटी वालों को मिलेगी। ये तो कि प्रेफरेंस शेयर्स के राइट। ऐसे कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको भी राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं, उनको वोटिंग का राइट होता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं होता है। उनको जो है कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का राइट होता है, उनको नहीं होता है। तो ऐसे है ना अधिकार। तो हम यहां पर एक ऐसे शेयर इशू कर रहे हैं जो है तो इक्विटी शेयर, बट उनको कुछ राइट्स हैं। अब राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या है, तो सबसे पहले देखिए, ये शेयर्स जो है ये वो कंपनी इशू कर सकती है जिसने पहले नॉर्मल शेयर इशू कर रखे हो। राइट इशू यानी कि राइट शेयर को इशू करना, राइट इशू वही कंपनी ला सकती है जिसने पहले नॉर्मल शेयर, ऑर्डिनरी शेयर यानी कि इक्विटी शेयर इशू कर रखे हो। अब जो इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो इस कंपनी के पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब वर्तमान अंशधारी बोलते हैं हिंदी में, मतलब अभी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसी कंपनी जिसके पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कब होंगे, जब उस कंपनी ने पहले से ही इक्विटी शेयर इशू कर रखे हो तो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे। तो ऐसी कंपनी जिसने पहले शेयर इशू कर रखे हो, जिसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, वही कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू कर सकती है और उन्हें राइट देती है कि वे चाहे तो इन शेयर्स को बाय कर सकते हैं, पुराने शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर पुराने शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उस शेयर्स को बाय नहीं करते हैं तो फिर वो शेयर पब्लिक में इशू कर दिए जाते हैं। तो सिंपल फंडा देखें तो क्या है, देखो मैं यहां पर एक पेज ले लेता हूं। देखो फंडा ये है, समझना कि ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं पहले से। तो ये कंपनी के कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गए, और इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब कंपनी न्यू शेयर इशू करना चाहती है, न्यू इक्विटी शेयर और इशू करना चाहती है, और इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। और ये जो न्यू इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है इसको हमने दे दिया नाम राइट शेयर। राइट शेयर है इक्विटी शेयर ही, लेकिन नाम दे दिया राइट शेयर। राइट शेयर क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये कंपनी इक्विटी शेयर का राइट पहले देती है इनको कि आप लोग हमारे ये नए वाले शेयर बाय कर लो। अगर ये लोग बाय कर लेते हैं, इनको राइट है कि पहले इनको दिए जाएंगे, अगर ये बाय कर लेते हैं तो ओके,
अगर इनमें से कोई मना कर देता है तो फिर उसके बाद में ये कंपनी ये वाले शेयर कहां इशू कर सकती है? पब्लिक में। लेकिन पहले राइट किनको दिया जाएगा? पहले राइट दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको। इसका मतलब राइट शेयर वही कंपनी इशू कर सकती है जिसने पहले वैसे के वैसे शेयर इशू कर रखे हो और उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, तभी तो कंपनी उनको राइट देगी कि आप ले लो। वो ले लेंगे तो ओके, वो बोले हमें नहीं चाहिए तो फिर कंपनी पब्लिक में इशू कर देगी। तो मोटा मोटी ये होता है। एक काम ये और कर सकते हैं, या तो ये खुद ले सकते हैं या फिर ये अपने राइट को रिनाउंस करा सकते हैं। रिनाउंस मतलब ये बोल सकते हैं कि हम तो नहीं ले रहे लेकिन उनको दे दो, किसी का नाम भी बता सकते हैं, किसी ग्रुप का, तो कंपनी उनको दे देगी। इसके अलावा ये शेयर जो है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो थोड़े सस्ते दिए जाते हैं, इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको ले लेते हैं। और वो अगर पब्लिक में दिए जाएंगे तो थोड़े महंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए पब्लिक में ये शेयर 100 रुपीज में इशू किया जा रहा है तो हो सकता है इनको 85 में मिल जाए। तो कई बार ये खुद बाय कर लेते हैं और कई बार ये इस राइट को रिनाउंस कर देते हैं। ये बोलते हैं मेरा अधिकार मैं इनको दे रहा हूं, कुछ दूसरे नए हैं कि उनको दे दो 85, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये होते हैं राइट शेयर्स। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए फिर मैं इसकी थ्योरी पे आता हूं, बताओ। अभी जो पढ़ूंगा उन सब का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है वही है। ओके, साक्षी का आ गया, नेहा गुड। नेहा प्लीज रिप्लाई कर दो बेटा, ताकि मुझे पता तो चले आप लाइव हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं मोबाइल चालू करके काम करने लग गए कुछ, फिर लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। शायद नेहा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर आर कॉल्ड राइट शेयर। देखो क्या बोला, शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स बोलो या शेयर होल्डर बोलो। शेयर होल्डर और मेंबर एक ही बात होती है, याद रखना हमेशा। इक्विटी शेयर होल्डर और मेंबर्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर जो है उन्हें, अगर एग्जिस्टिंग कब होंगे? जब कंपनी ने पहले शेयर इशू कर रखे होंगे। उनको अगर कंपनी कोई शेयर ऑफर करती है सस्ते में तो उनको राइट शेयर्स बोला जाता है। एंड द राइट ऑफ मेंबर टू बी ऑफर्ड इज कॉल्ड राइट और ऑफ प्री इम्पिटेशन, ठीक है। इस राइट को क्या बोला जाता है? राइट ऑफ प्री इम्पिटेशन, यानी कि पब्लिक में इशू करने से पहले इनको दिया जाता है। अदर वर्ड, राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अदर शब्दों के अंदर, अदर वर्ड्स में भी आप समझ सकते हैं कि राइट इशू जो क्या है? इन्विटेशन है, एक तरह का क्या है बेटा? इन्विटेशन है, ठीक है। राइट शेयर इज अ, राइट इशू इज अ इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज additional or new share in the company at discount to the market price of started future date, ठीक है। ओके, तो समझ आ गया आपको कि ये क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए वाले शेयर इशू करना, किस पर? डिस्काउंट पर, मार्केट प्राइस जो है उससे कम पर किसी फ्यूचर डेट में ऑफर करना। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सस्ते में मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर और नए शेयर ले सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आया समझ में? तो ये राइट शेयर था। इसका एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराना चाहता हूं, ये रहा उसका क्वेश्चन। ये एग्जांपल है छोटा सा, एक देखिए। एक्स लिमिटेड मेक अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। एक्स लिमिटेड जो है वो राइट इशू कर रही है, किसको करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैसे कर रही है? 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। जिसके पास 3 शेयर है उसको कितना मिल रहा है? नया 1। यानी कि जिसके पास ओल्ड 3 शेयर्स है उसको कितना मिलेगा? 1 नया शेयर मिलेगा, है ना। 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। 1 शेयर
फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। यानी कि एक शेयर मिलेगा जिसके पास 3 शेयर है, तो 3 शेयर मिलेंगे, सॉरी जिसके पास 3 शेयर है उसको कितना मिलेगा, 1 शेयर। ओके, ये रेशियो हो गया। तो ये 3 शेयर कौन से, ओल्ड वाले, और ये 1 शेयर कौन सा मिलेगा, न्यू। अगर मेरे पास 6 शेयर है ओल्ड, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मेरे पास ओल्ड 6 शेयर है, तो मेरे को नए कितने मिलेंगे, 2। ओके, ठीक है। इसका मतलब जब जिसके पास 3 शेयर है, अब बेटा ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, जिसके पास 3 शेयर है उसको जब एक नया शेयर मिल जाएगा तो टोटल उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 4 शेयर्स। क्या ये बात समझ में आई? जिसके पास 3 शेयर है उसको नया कितना मिलेगा, 1, और अगर उसने नया ले लिया और उसको शेयर मिल गया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके पास कितने आ जाएंगे, 4 शेयर्स। आफ्टर राइट इशू होने के बाद। ये चीज समझ में आई हो तो थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 4। आफ्टर राइट इशू नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 4। ठीक है, अब देखो यहां पर द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज 25। एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। अब मुझे बताओ यहां पर पुराने कितने, ओल्ड कितने, देखो ओल्ड कितने, 3, और एक शेयर कितने का है, 25 का, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, कितना आ गया, समझ में आया? तो मैं यहां कर देता हूं, देखो का मतलब ओल्ड जो शेयर है वो कितने हैं, ओल्ड शेयर है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस से, एमपी मार्केट प्राइस कितनी है, 25। ओके, तो ये कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया 75, प्लस जो नया शेयर है एक, है ना, न्यू शेयर, वो कितने हैं, 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इशू प्राइस पर, जो इशू कर रहा है शेयर। तो एक शेयर है और इशू प्राइस कितनी है, देखो इशू प्राइस देख लेते हैं, इधर लिखी होगी, ये देखो, फेस वैल्यू से हमें यहां मतलब नहीं है, द इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर 15 रुपए, इशू प्राइस कितनी है, 15, तो 15, तो यहां पर प्लस ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो इसका मतलब 75 प्लस 15 कितने हो गए, 90 रुपीज के शेयर है, 90 रुपीज उसकी वैल्यू हो गई। बट 90 रुपीज क्या एक शेयर का है, नहीं, 90 रुपीज कितने शेयर पर है, 4 शेयर, तो हम निकालेंगे वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर 90 रुपए है, पर हमारे को उस 90 रुपए में कितने शेयर मिल रहे हैं, 4, 3 पुराने 1 नया, 3 पुराने जो है वो 25 रुपए वाले हैं, नया वाला 15 रुपए वाला है, तो हमको नंबर ऑफ वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 22.5। अच्छा, और अगर ये का ये अगर शेयर हम मार्केट में खरीदते, अभी एक शेयर कितने रुपए में पड़ रहा है, 22.5, अगर ये का ये शेयर हम मार्केट में खरीद लेते तो हमें कितने में पड़ता, तो मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस 25 रुपए है। तो यहां पर देखो वापस बता देता हूं आपको, जिसके पास 3 शेयर है उसको कितना मिलेगा, नया वाला 1, बस हमको इसको ही पकड़ के चलना है। अब जो पुराना शेयर है वो एक कितने रुपए का है, पुराना, तो टोटल शेयर कितने हो गए, जिसके पास 3 है उसको 1 मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 शेयर, ठीक है। अब जो पुराने वाले 3 शेयर है उसमें एक शेयर कितने रुपए का, 25 रुपए का, तो पुराने शेयर कितने के हो गए, 75 रुपए के, लेकिन कितने शेयर, 3 शेयर, नया शेयर 1 मिलेगा, और नया शेयर एक कितने का है, 15 रुपए का, तो कितने हो गए 15, 75 प्लस 15 कितने हो गए, 75 प्लस 15 कितने हो गए, 90 रुपीज। 90 रुपीज कितने शेयर की प्राइस है, 4 शेयर की प्राइस है, तो एवरेज प्राइस पर शेयर कितनी होगी, एवरेज प्राइस पर शेयर्स, एक शेयर की एवरेज प्राइस कितनी होगी, 22.5, है ना। मेरे पास मान लेते हैं 3 शेयर पहले थे, एक शेयर नया मिल गया, 3 शेयर पहले जो थे मेरे पास 3 शेयर ही थे बस, अब 3 शेयर पहले जो मेरे पास थे वो 75 रुपीज के थे, 3 शेयर मिला के, नया शेयर 15 रुपए का मिला, तो टोटल मेरे पास जो शेयर हो गए वो गए 4, और कितने रुपए के, 90 रुपए के,
तो मेरे एक शेयर मुझे कितने में पड़ा, तो एक शेयर मुझे पड़ा 22 रुपए 5 पैसे में। अगर ये एक शेयर अगर मैं मार्केट में जाके खरीदूं तो कितने रुपए का है। हम वैल्यू ऑफ राइट निकाल रहे हैं कि राइट शेयर की वजह से मुझे क्या फायदा हुआ, वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो अगर ये एक शेयर में मार्केट में जाके खरीदूं तो मार्केट प्राइस कितनी है 25 रुपए, और यहां पर मुझे इशू प्राइस कितनी मिल गई, इशू प्राइस सॉरी एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस यहां मुझे एक शेयर कितने में पड़ रहा है, एक पड़ रहा है 22.5 रुपए में। तो मुझे फायदा कितना हो गया 2.5 रुपीज। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट।